अखिलेश यादव के अंदाज में दिखे राहुल गांधी। केरल विधानसभा चुनाव में उनके अंदाज ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने केरल में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। इस बार जो उनका अंदाज है वह अखिलेश यादव वाला है। ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव के मूल मंत्रों के साथ राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। केरल की सड़कों पर राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए अचानक लोगों के बीच पहुंच गए। अभी तक राहुल गांधी को कई अंदाज में देखा गया, कभी पैदल, कभी बाइक, तो कभी बस में, लेकिन अब इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में सड़कों पर साइकिल पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी साइकिल की सवारी कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल को केरल में चुनाव होना है। सियासत का तापमान बढ़ गया है और चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है। केरल में राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम विधानसभा चुनाव हो रहा है। वहां पर प्रियंका गांधी ने पूरी जिम्मेदारी संभाली हुई है। वहीं इस चुनावी मौसम में बंगाल विधानसभा चुनाव में भी सबकी नजर टिकी हुई है, जहां ममता बनर्जी लगातार भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रैलियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बार उनकी तैयारी अखिलेश यादव के मूल मंत्र वाली है। जिस तरह अखिलेश यादव यूपी में साइकिल चलाते हुए जनता के बीच पहुंचे थे, ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी अचानक साइकिल पर सवार होकर केरल की सड़कों पर निकल पड़े हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां राहुल गांधी सीधे जनता के बीच पहुंच चुके हैं। बस में सवारी कर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर उतरकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। तो इसी बीच राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर साइकिल पर बैठकर ठीक अखिलेश यादव की तरह सड़कों पर साइकिल चलाने लगे। राहुल गांधी साइकिल की सवारी कर पमपाड़ी से शुरू होकर कुछ किलोमीटर तक उन्होंने साइकिल चलाई। राहुल गांधी के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता और यूडीएफ उम्मीदवार भी मौजूद रहे। पर जैसे ही राहुल गांधी जनता के बीच सड़कों पर साइकिल से उतरे, लोग देखकर हैरान रह गए। पर राहुल गांधी अपनी मस्ती में रहे। लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने लगे। राहुल गांधी का यही अंदाज जनता को पसंद आता है। राहुल गांधी अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते रहते हैं। कभी पैदल यात्रा कर, तो कभी टी शर्ट पहनकर, और फिर आज केरल की सड़कों पर साइकिल की सवारी कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चुनावी तैयारियां तेज हैं, हर पार्टी अपनी अपनी जीत में लगी है। राहुल गांधी का यह अंदाज सीधे अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ठीक इसी तरह अखिलेश यादव यूपी में चुनाव के समय साइकिल पर बैठकर सड़कों पर उतर गए थे और कई किलोमीटर साइकिल चलाई थी। कई दिनों तक समाजवादी पार्टी की यह यात्रा चली थी, जिसमें अखिलेश यादव ने कई दिन साइकिल चलाई थी और कई जिलों में चलाई थी। पर राहुल गांधी ने साइकिल यात्रा नहीं निकाली। उन्होंने साइकिल पर बैठकर केरल की सड़कों पर चुनावी समय में साइकिल चलाई और जनता से सीधे मुलाकात की। दोस्तों, कांग्रेस लगातार केरल में रैलियां कर रही है। अब इसी कड़ी में अगर आगे की तस्वीरें देखें, तो कांग्रेस ने इस बार केरल से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक पूरी ताकत झोंक दी है, जहां खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं। भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। केरल में राहुल गांधी की रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और पार्टी इसे जनता का मूड बता रही है। वहीं असम में प्रियंका गांधी एक के बाद एक जनसभाएं कर रही हैं और महिला, युवा और कांग्रेस मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका फोकस साफ है कि भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई जाए और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। उधर पश्चिम बंगाल में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, जहां ममता बनर्जी सीधे तौर पर भाजपा से भिड़ी हुई हैं और चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और ममता बनर्जी खुद रैलियों में आक्रामक अंदाज में नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में 285 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। तीनों राज्यों में कांग्रेस की रणनीति एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। सीधे जनता के बीच जाकर संपर्क बढ़ाना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करना।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की यह साइकिल वाला अंदाज, प्रियंका गांधी की आक्रामक रैलियां और मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति मिलकर कांग्रेस को जीत दिला पाएंगी, या फिर ममता बनर्जी और भाजपा के बीच की सीधी टक्कर ही पूरे चुनावी समीकरण को बदल देगी। अब अगर इस पूरे चुनावी माहौल को और गहराई से समझे तो साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि केरल में उनका फोकस सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं है बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। कांग्रेस वहां यूडीएफ के साथ मिलकर हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और आपको बता दें कि केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें हैं, जहां एक ही चरण 9 अप्रैल 2026 को मतदान होना है और इसके नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। स्थानीय मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, मछुआरों और किसानों की समस्याओं को सीधे जनता के बीच उठाया जा रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि यह चुनाव सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। इसी वजह से कांग्रेस बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में उतार रही है ताकि हर वर्ग को साधा जा सके। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी असम में पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही हैं। वहां उनका जोर खास तौर पर महिला वोट बैंक, युवा और चाय बागान मजदूरों पर है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जहां एक ही चरण 9 अप्रैल 2026 को मतदान हो रहा है, जबकि नतीजे 4 मई 2026 को घोषित होंगे। प्रियंका गांधी की रैलियों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि वह भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वहीं भाजपा भी पूरी ताकत झोंक चुकी है और सीधा मुकाबला बन चुका है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव को पूरी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं और खुद को बंगाल की असली आवाज बताकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। यहां कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं, जहां 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होगा और इसके नतीजे 4 मई 2026 को सामने आएंगे। यहां भाजपा और तृणमूल के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस और वाम दल भी अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस ने यहां भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए युवाओं और नए चेहरों को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का चुनाव सिर्फ रैलियों और नारों तक नहीं बल्कि जमीनी रणनीति, गठबंधन और वोट बैंक की सटीक पकड़ का चुनाव बन चुका है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को साधने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी का बदलता अंदाज और कांग्रेस की नई रणनीति सच में चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव ला पाएगी, या फिर ममता बनर्जी और भाजपा के बीच की सीधी टक्कर ही पूरे खेल को अपने हिसाब से तय कर देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट स्टार के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।